नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है भारत का संविधान और संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो शब्द दिए होते हैं और इनका क्रम पूछा जाता है, या फिर यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार आया हुआ है या प्रस्तावना में कौन सी तारीख दी हुई है। तो इन सब क्वेश्चनों का जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपको प्रस्तावना अच्छे से याद होगी। तो पहला काम तो यही होता है कि प्रस्तावना को अच्छे से मंत्र की तरह याद कर लीजिएगा, फिर आप आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो और हर एग्ज़ाम में ये मानो कि 1 नंबर यहाँ से आप अच्छे से पक्का कर सकते हो। बहुत आसान है। शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। भारत का संविधान, प्रस्तावना या उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी अपनी उद्देशिका। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया हुआ है। तो कितनी बार हो जाएगा, 1 और ये 2, यानी भारत शब्द कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में लोग शब्द कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। अपने जो संपूर्ण प्रस्तावना है उसमें सिर्फ 1 बार लोग शब्द आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनका क्रम पूछा जाता है और क्रम का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको अच्छे से ये याद होगा, तभी इस लाइन को आप क्रम से जमा पाओगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय शब्द या न्याय कितनी प्रकार की है। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय है, तो कितने प्रकार की हो जाएगी, 3 प्रकार की। कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और इनका क्रम पूछा जाता है। तो आप इनको क्रम से याद करोगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में समानता या समता कितने प्रकार की है। तो कितने प्रकार की हो जाएगी, 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में तारीख कौन सी है। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। या फिर ये क्वेश्चन इसी प्रकार दोबारा दूसरे प्रकार से पूछा गया है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया। तो कौन सी डेट आ जाएगी, 26 नवंबर 1949 को। या फिर ज़्यादा डीपली पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान में कौन सी तिथि दी हुई है। तो कौन सी हो जाएगी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। तो ये थी अपनी उद्देशिका और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है, इसलिए ये अच्छे से याद होनी चाहिए और एक क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ से पक्का कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।